दोस्तों एसबीआई के एक ऐसा स्कीम लेकर के आए हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार में 30,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है और आपको आने वाले समय में 33 लाख रुपया मिलने वाला है। ये जो स्कीम है एसबीआई का है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो भी स्कीम है बहुत ही अच्छा स्कीम है। तो इस स्कीम के बारे में हम बताने वाले हैं कि 30,000 रुपया हम एक बार में इन्वेस्टमेंट करेंगे और 33 लाख रुपया कितने दिन में हो जाएगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सभी जानकारी आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। कंपनी में जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है उसमें टॉप होल्डिंग का बात किया जाए, टॉप कंपनी होल्डिंग का, तो इंडिया टॉप 58 ऐसी कंपनी है जो कि शेयर होल्डिंग इसका है। 58 का कंपनी इसमें इन्वॉल्व है और 58 कंपनी में इसका शेयर लगता है। जो स्कीम है, इस स्कीम में जो हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पैसा को किस किस शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है ये जान लीजिए। ये 58 टॉप इंडिया कंपनी है जो कि इसमें 6 नाम हम दिए हैं, थोड़ा इसमें झलक जान लीजिए। जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है, एक भारतीय एयरटेल है जो कि टॉप कंपनी में आती है, टाटा मोटर्स जो कि टॉप कंपनी में आती है, उसके बाद से एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो कि टॉप कंपनी में आती है, और कॉम्बाइंस इंडिया लिमिटेड जो कि टॉप कंपनी में आती है। एक ही लास्ट वाला है। 6 कंपनी है जो कि इसमें आपके सामने हम इसको रखे हैं। 58 कंपनियों में से ये 6 भी कंपनी है। जो किसी भी कंपनी में हम लोग जब पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे पहले उसका भविष्य, कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले बार में कैसा रहा है, कितना का रिटर्न्स दिया है, कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट दिया है, ये सारी नॉलेज हम सबसे पहले उसमें जानते हैं तभी जाकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके बारे में देख लीजिए कि जिसके बारे में हम बताने वाले हैं, जिस प्लान के बारे में हम बताने वाले हैं, उस प्लान ने लोगों ने जब इन्वेस्टमेंट किया है तो लास्ट 6 मंथ में जो इसका इंटरेस्ट रेट दिया है 6 मंथ में 13.2%, इसमें 13.22% का इंटरेस्ट रेट लास्ट 6 मंथ में मिला है। उसके बाद से लास्ट 1 ईयर्स का देखा जाए तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिला है 52.26% का इंटरेस्ट रेट एक साल में मिला है। वहीं लास्ट 5 साल का देखा जाए, वहीं 5 साल, लास्ट 5 साल का देखा जाए तो इसमें 26.41% का इंटरेस्ट रेट इसमें मिला है। ये लास्ट 6 महीना से लेकर के 5 साल में कब कितना इंटरेस्ट रेट मिला है ये पिछले आंकड़ा है। 6 मंथ में 13.22%, एक साल में 52.26%, 3 साल में 24.48%, 5 साल में 26.41%। ये 5 साल का रिकॉर्ड है। अब हम इस स्कीम का नाम जान लेते हैं, कब लॉन्च हुआ था ये जान लेते हैं और इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी, छोटी छोटी, जो कि हमको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जानना एकदम आवश्यक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस जो स्कीम में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, इस स्कीम का नाम है एसबीआई लॉन्ग, इस प्लान का नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान, इस प्लान का नाम है। इसका जो शेयर का प्राइस चल रहा है, इसका चल रहा है 466 रुपया। फंड लॉन्चिंग जो हुआ था ये जो फंड लॉन्च हुआ था 1/1/2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। फंड साइज का बात किया जाए, जैसे कि बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उस सारी पैसा को मिला करके अगर फंड साइज का बात किया जाए तो इसका फंड साइज है 28,732 करोड़। इसका फंड साइज है टोटल इस प्लान का। इसमें लॉक इन पीरियड जो होता है, जैसे कि आप कितने साल के बाद पैसा निकाल सकते हैं, तो ये होता है 3 साल। 3 साल के पहले आप इस पैसा को नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद से मिनिमम आप एसआईपी करा सकते हैं 500 से, मिनिमम 500 से करा सकते हैं, उससे कम का एसआईपी नहीं हो सकता है। और लमसम जो होता है ये भी 500 से होता है,
कम से कम 500 रुपया से आप लमसम कर सकते हैं। एग्जिट जो लोड होता है नो चार्ज होता है, इसमें चार्ज नहीं लगता है। अब हम इस स्कीम में बताए हैं कि 30,000 रुपया हमको इन्वेस्टमेंट करना है और इसमें हमको 33 लाख रुपए मिलेगा। तो हम लेकर के चलते हैं 17% के रिटर्न्स के हिसाब से 30,000 रुपया और क्या करेंगे तो लमसम करेंगे। देखिए अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम कितना किए हैं 30,000 रुपया, इसको हम लमसम कर देंगे। लमसम करेंगे 15 साल के लिए। यहाँ पे हम टाइम जो पीरियड रखे हैं 15 साल के लिए और इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो रहा है मेरा 30,000 रुपया हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रिटर्न्स हमको कितना मिल जाएगा 17% के हिसाब से 2,86,162 रुपया रिटर्न्स हो जाएगा। और इसको हम जोड़ देंगे तो 3,16,162 रुपया 15 साल में 17% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 30,000 का लमसम कराएंगे तो इतना रुपया हमारे पास जमा हो जाएगा। वही देखिए अगर टाइम पीरियड 5 साल और हम बढ़ा देते हैं यानी 20 साल कर देते हैं तो इन्वेस्टमेंट में अमाउंट जो है मेरा 30,000 रहेगा, लेकिन रिटर्न्स जो है सीधे 6,63,168 रुपया हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मेरा रिटर्न्स कितना आएगा 6,93,168 रुपया। फिर 5 साल हम बढ़ा देते हैं, टाइम पीरियड हम कर देते हैं कितना 25 साल के लिए। इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा है 30,000, रिटर्न जो है सीधे कितना हो जाएगा 14,89,135 रुपया। हम दोनों जोड़ देंगे तो 15,19,735 रुपया मेरा हो जाएगा। अब हमको कितना जमा करना है तो हम बता रहे हैं कि 33 लाख रुपया हमको लाना है। तो कितने दिन के लिए आ जाएगा, कितने दिन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आ जाएगा और आगे हम बताने वाले हैं। वही हम 5 साल फिर बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं हम कितने साल के लिए तो 30 साल के लिए। 30 साल के 30,000 रुपया अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरे पास कितना है तो 30,000 रुपया, मात्र 30,000 रुपया हम लमसम में डाले हैं। 17% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चल रहे हैं। रिटर्न्स जो है मेरा 33,01,940 रुपया आ जाएगा। अब टोटल मेरे पास कितना होगा तो टोटल मेरे पास हो जाएगा 33 लाख में 30,000 रुपया, 33,31,000 हो जाएगा। 33,31,940 रुपया मेरे पास टोटल पैसा आ जाएगा। 30 साल तक 30,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो ये लमसम के लिए होता है। एक होता है एसआईपी जो कि हर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट डालना पड़ता है और हर मंथ का टेंशन रहता है कि मेरा हर अमाउंट ईएमआई के तौर पे डालना पड़ेगा। और लमसम में यही फायदा होता है कि एक बार में कहीं से पैसा आ गया उसमें लमसम करके छोड़ दिए। कुछ लॉन्ग टर्म्स के लिए कर देते हैं 25 साल 30 साल। अगर 30 साल के लिए करेंगे तो 33,31,940 रुपया हमारे पास पैसा जमा हो गया।